हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सीरियल नंबर के बारे में बताऊंगा कि हम लोग जब भी डेटा शीट्स के अंदर सीरियल नंबर यूज़ करते हैं वो कितनी तरह के हम लोग सीरियल नंबर यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि फ्यूचर में अगर कोई रो हमारा डिलीट हो जाए तो उस सीरियल नंबर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक शीट आपके सामने ये मेंशन किया जिसमें मैंने 11 तरीके से सीरियल नंबर को डिफाइन किया है अपनी इस वीडियो में सो दैट कि आपको भी ये मालूम चले कि हमें कौन सा फंक्शन को यूज करना चाहिए और कौन से फंक्शन को यूज नहीं करना चाहिए अपने डेटा शीट में। तो सीरियल नंबर हम लोगों को जब भी हम लोग अगर कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो रो डिलीट होता है या फिर हमारा सीरियल नंबर जो वो आगे इफेक्ट होता है नहीं होता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैंने ये जो 11 तरीके मैंने यहाँ मेंशन किए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरा ऑप्शन डबल क्लिक, तीसरा ऑप्शन फिल सीरीज एंड 4 5 6 7 8 9 10। तो वन ऑन वन मैं सभी फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने यहाँ मेंशन किया है ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ फर्स्ट 4 ऑप्शंस यहाँ मेंशन किए हैं जिसमें मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में सबसे पहले मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में बताऊंगा। हम लोग यहाँ एक सीरियल नंबर मेंशन कर देते हैं, देन सेकंड सीरियल नंबर, और मैं इसको सेलेक्ट करके ये राइट साइड कॉर्नर जो हमारा बॉटम में है इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो हमारा सीरियल नंबर यहाँ 10 तक यहाँ डिफाइन हो जाता है। तो ये था हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। अब चलिए हम नेक्स्ट डबल क्लिक वाले ऑप्शन पे चलते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ राइट बॉटम में मुझे अब ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, मुझे यहाँ सिर्फ डबल क्लिक करना है सो दैट कि मेरा जो सीरियल नंबर है जहां तक मेरा डाटा है वो सारा सीरियल नंबर जो है वो फिलअप हो जाए। तो ये था मेरा डबल क्लिक ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल सीरीज। फिल सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल पे हम लोगों को एक डिफाइन करना पड़ेगा सो दैट कि हमारा जो फिल सीरीज वाला फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा इस ऑप्शन में हमारे यहाँ फिलअप हो जाए। इसके लिए मुझे ऑल्ट एच एफ आई एस प्रेस करना पड़ेगा जिसमें मुझे यहाँ पर कॉलम को डिफाइन करना पड़ेगा सो दैट कि हमारे ये कॉलम जो है वो जितना हम सीरियल नंबर यहाँ फिलअप करेंगे, मैं कॉलम को डिफाइन कर लेता हूँ स्टेप वैल्यू 1, बिकॉज हमारा जो सीरियल नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ 1 है। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो मेरी वो होगी, कॉलम को डिफाइन करता हूँ स्टेप वैल्यू 1, देन यहाँ 10 रखता हूँ तो हमारा ये डिफाइन हो जाएगा। तो आप भी जरा ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग फिल सीरीज ऑप्शन यूज करते हैं तो हम लोगों को पहले अपने सेल के अंदर A1 डिफाइन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा A2+1। A2 मैंने एक सेल नंबर लिया था, अभी जो ये जो सेल जिस सेल में हम लोगों को सीरीज फिल करनी है, हम लोगों को नंबर लेके आना है, हमें वो सेल नंबर यहाँ पर डिफाइन होगा। मैं अगले सेल में ये डिफाइन फॉर्मूला लगाता हूँ, ये मीन्स कि मेरे को ये फॉर्मूला जैसे हम लोगों को एक E3 जो सेल नंबर है +1 में यहाँ करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर 2 ले लेगा और नीचे तक मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर A2+1 जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा यहाँ नीचे तक फिलअप हो जाएगा। ये मैंने 10 तक मैंने अपना जस्ट डेमो पर्पस लिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपका इन्फिनिटी जितना भी डाटा एज पर योर डाटा शीट, आपका जो जो भी नंबर होगा वो वहां तक अपने आप ही डिफाइन कर लेगा। तो ये थे मेरे फर्स्ट 4 ऑप्शंस जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सीक्वेंस फार्मूला, मैंने इसमें 4 नंबर मेंशन किया बट मैंने अभी इसको यूज नहीं किया है। मैं सीक्वेंस फार्मूला नेक्स्ट आपको बताऊंगा। अभी हम चलते हैं रो फार्मूला, रो जो बाकी जो फॉर्मूलेज हैं मैं उस पर चलता हूँ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा रो फॉर्मूला है। रो फॉर्मूले को मैंने 2 तरीके से डिफाइन किया हुआ है। मैंने 2 कॉलम यहाँ बनाए हुए हैं जिसमें अलग अलग ऑप्शंस मैं यूज करूंगा। सबसे पहले मैं रो फॉर्मूला यूज करता हूँ, ROW। देखिए रो मैं डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पर रो आ जाता है, एक रोज आ जाता है। तो पहले मैं ऊपर वाला ऑप्शन डिफाइन करूंगा, इसको मैं ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ, माइनस रो। फिर से मेरे को ये डिफाइन करना पड़ेगा और मैं ऊपर वाला जो सेल है वो डिफाइन करता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये मेरा ऑप्शन यहाँ पर 1 आ जाएगा और मैं नीचे तक इसको अगर कॉपी पेस्ट करता हूं तो मेरा यहाँ पर 1 से लेके 10 तक का काउंटिंग यहाँ आ जाता है। अब तो ये था मेरा रो का पहला ऑप्शन। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे चलता हूं। रो का मेरा सेकंड ऑप्शन यानी रोज, मैं ब्रैकेट ओपन। अब मुझे जो रो जहां से मुझे फॉर्मूला स्टार्ट करना है, मीन्स मुझे जहां पे लेके आना है, तो मैं वहीं पे ही वो वाला सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर सेमीकोलन कॉलन में डिफाइन कर लूंगा। सेम मेरा वही सेल अपने आप ही बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट कर लेगा। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूं सो दैट कि मैं अपने जो सेल है मैं उसको लॉक कर सकूं। तो मैं इस सेल को लॉक कर देता हूं और ये मैं डिफाइन कर लेता हूं। सेम मैं नीचे तक मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरा जितना भी जो 10 तक मेरा जो काउंटिंग है वो यहाँ पर डिफाइन कर लेगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा एग्रीगेट फॉर्मूला है। एग्रीगेट फॉर्मूले में 2 ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे, काउंटा और काउंट। 2 ऑप्शन यानी हम लोग एग्रीगेट फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए 2 यहां पर ऑप्शन आते हैं, काउंट और काउंट ए। इसमें सबसे पहले मैं काउंट ए डिफाइन करता हूं यानी 3 नंबर हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा।
कोमा। और हम लोग यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो यहाँ पर मेंशन है, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल, इग्नोर हिडन रोज, नेस्टेड सब टोटल, एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर एरर वैल्यू। तो यहाँ ऑप्शन में हम लोगों को हिडन रोज यहाँ डिफाइन करना है। मैं इसको टैब दबाता हूँ और मैं कोमा दबाता हूँ। उसके बाद एरे लेके आना है। एरे में हम ये डिफाइन करना है कि हम लोगों को काउंट क्या करना है, हम लोगों को नेम काउंट करना है। तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, फिर से मैं कॉलम दबाता हूँ तो वो अपने आप ही मेरे वही सेल को डिफाइन कर लेगा। और मुझे यहाँ पर अपनी इस कॉलम को, इस सेल को मुझे यहाँ पर लॉक करना है और मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ। देन यहाँ मैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर करता हूं, नीचे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरा जितना भी यहाँ पर मेरे यहाँ पर नेम मेंशन होगी, मैंने नेम ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किए हुए हैं, सो दैट कि आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आए कि मैं काउंट क्या कर रहा हूं। काउंट ए मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो काउंट ए में काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल। वो न्यूमेरिक वर्ड भी यहाँ पर लेगा, वो टेक्स्ट का वैल्यू भी यहाँ पर लेगा। देखिए मैं यहाँ पर अमित की जगह एक डिफाइन करता हूँ, वो तो भी यहाँ पर काउंट कर लेगा। अगर मैं इसको यहाँ ब्लैंक डिलीट कर देता हूं तो वो काउंट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग नेम होगा तो वो यहाँ पर डिफाइन होगा। तो ये था मेरा काउंट ए ऑप्शन एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फॉर्मूले में। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो काउंट ऑप्शन है, जिसमें हम लोगों को पहले एग्रीगेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट में काउंट के लिए मेरे को दो डिफाइन करना पड़ेगा। देन अगेन मेरे को फिफ्थ ऑप्शन डिफाइन करना पड़ेगा। देन अगेन मेरे को कोमा। एरे के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए एग्रीगेट। अब मुझे ये काउंट तो करना नहीं, क्योंकि काउंट तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, वो टेक्स्ट को नहीं करता, वो ब्लैंक को नहीं करता। तो मुझे ये ऊपर वाला ऑप्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, सेल को। और मैं फिर से शिफ्ट कॉलम डिफाइन करता हूं तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही मेरा वो सेल डिफाइन कर लेगा। F2 से मैं ये वाला जो सेल नेम है मैं उसको वो लॉक कर देता हूं और मैं कंट्रोल ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। तो यहां पर मेरा जीरो आया है। जीरो क्यों, मैं आपको बताता हूं। अभी मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूं तो आप देखिए कि नीचे वाला एरिया को बिल्कुल वो काउंट कर रहा है। अब इसको यहां पर अगर एक लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम लोगों को +1 डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट कि वो नीचे वाले एरिया को कॉपी पेस्ट कर देता हूं तो वो सारा का सारा यहां पर काउंट कर ले। तो ये था मेरा काउंट फंक्शन। काउंट ए और काउंट में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो, मैंने काउंट का फैमिली का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ, आप वहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है। अब देखिए कि अगर देखिए बहुत सारे ऐसे कभी कभी हम लोगों के कंपनीज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नंबर, सीरियल नंबर के आगे हमें एम्प्लॉय आईडी ऐड ऑन भी करना पड़ता है। तो वो हम लोग एम्प्लॉय आईडी कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको एम्प्लॉय आईडी ऐड ऑन करता हूं। इसके लिए मेरे को कोर्स लगाने पड़ेंगे, एम्प्लॉय आईडी, देन फिर से कोर्स। तो मैं सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी ऐड ऑन कर लेता हूं, इसको मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। देन अब मुझे यहां पर एम्प्लॉय आईडी के आगे मेरे को एक हाइफन लेके आना है, तो उसके लिए पहले मेरे को एंड लगाना पड़ेगा, देन फिर मेरे को कोट्स लगाने पड़ेंगे, हाइफन, देन ये मेरे को यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मेरा हाइफन यहां पर आ गया। मैं सभी में कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब क्या करना है कि मेरे को यहां पर सीरियल नंबर भी लेना है। देखो यहां पर हम लोग सीरियल नंबर सीक्वेंस फॉर्मूले से भी ले सकते हैं और रो फॉर्मूले से भी ले सकते हैं। वो कैसे, अब मुझे यहां पर अगर मैं यहां पर मुझे एंड लगाना पड़ेगा, सो दैट कि मेरे जो आगे के जो वर्ड्स हैं वो सभी यहां पर ऐड हो जाए। तो रो फॉर्मूले के लिए मेरे को देखो, रो के लिए दो ऑप्शन है, हम दोनों ऑप्शन यहां पर जो मैंने यहां डिफाइन किया था वो सेम ऑप्शन हम लोग यहां डिफाइन कर सकते हैं। अब रो के लिए मेरे को ब्रैकेट क्लोज माइनस रो, ऊपर वाला सेल, और उसको हम लोग लॉक कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए कि मेरा 1 है, मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूं तो मेरा सारा सारा काउंटिंग जो है यहां पर आ जाता है। अभी हम लोग अगर इसका अलाइनमेंट भी करना है तो अलाइनमेंट भी हो जाएगा। तो अलाइनमेंट जैसे सपोज हम लोग यहाँ कोर्स हाइफन से पहले यहाँ मेरे को अगर गैप देना है तो ये गैप हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पर ये गैप देना है तो ये गैप भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर मेरा जो गैप है वो गैप, कितना गैप यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ डिफाइन हो रखा है। तो पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भी मेंशन हो गया। अब रहा हमारा बात सीक्वेंस फॉर्मूले का। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा सीक्वेंस फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है सीक्वेंस फॉर्मूला। सीक्वेंस के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सीक्वेंस आप यहाँ पर इक्वल करके सीक्वेंस कर सकते हैं। ये सीक्वेंस है, हमने कितना तक हम लोगों ने 10 डिफाइन किया है, ब्रैकेट करिए क्लोज और उसको आप कर दीजिए एंटर। तो हमारा का सारा जो डाटा है, जितना भी हम लोग डिफाइन करते हैं सीक्वेंस में, आइदर आप यहाँ पर 1000 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर 1000 तक यहाँ पर आएगा। तो ये आप कितना भी यहाँ पर ले सकते हैं। हम लोग यहाँ को 10 चाहिए तो हम लोगों को 10 ही चाहिएगा। देखिए नीचे तक 10 ही तक है। तो ये है मेरा सीक्वेंस फॉर्मूला। अब हम लोग जो हमारा सबसे लास्ट फॉर्मूला है वो है इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला कई बार हम लोग चाहते हैं कि हमारा सीरियल नंबर तभी आगे बढ़े, तभी इंक्रीज होए कि हम लोग अगर कैंडिडेट का नेम डाल रहे हैं तो तभी वो सीरियल नंबर फिलअप होए। तो उसके लिए जो सीरियल इफ जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के लिए पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं इफ, अगर ये वाला सेल हमारा इक्वल टू ब्लैंक है तो वो ब्लैंक ही रहे। अदरवाइज यहां पर मैं फिर से रो फॉर्मूले का दोनों फंक्शन यहां यूज कर सकता हूं और मैं यहां पर एक भी यूज कर सकता हूं। तो उसमें यहां पर एंटर आएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कॉपी पेस्ट में एक ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक डिफाइन किया हुआ है। अगर देखो यहां पर मैं सभी फॉर्मूले यूज कर सकता हूं। आइदर यहां एक किया मैंने, अगर मैं इसको यहां पर ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट कर लूं,
+1 कर लूं तो भी यहाँ पर 2 आएगा, नीचे कॉपी पेस्ट कर दो तो हमारा पूरा का पूरा ले लेगा। आइदर यहाँ पर हम लोग अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक की जगह रो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मैं रोज वाला फॉर्मूला यूज करता हूं क्योंकि लास्ट में हमने रो यूज किया था। रोज फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करता हूं और उसमें मैं यहाँ पर मुझे जो रोज के अंदर क्या है कि मुझे सेम सेल यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पर शिफ्ट सेम कॉलन मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि वो सेम सेल मेरा यहाँ पर डिफाइन कर ले। और मैं ये वाला सेल जो है यहाँ पर मैं इसको लॉक कर देता हूं, जिसकी वजह से मेरे आगे वो डिफाइन हो जाएगा। तो ये मेरा आगे पूरा का पूरा जो यहाँ पर काउंटिंग है मेरा 1 से लेके 10 तक काउंटिंग यहाँ पर मेरा हो जाएगा। तो ये थे मेरे जो फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किए हैं। 10 से 11 फॉर्मूले मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं। अब सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, मैंने आपको काउंटिंग तो मैंने आपको सीरियल नंबर के सभी फंक्शन सभी टाइप्स तो बता दिए कि हम लोग कितने तरीके से सीरियल नंबर को यूज कर सकते हैं। बट अगर समहाउ बाय मिस्टेक अगर हम लोग कोई रो डिलीट कर देते हैं तो हम लोगों के ये जितने फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करना चाहते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज करना चाहते, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये है मेरे सभी ऑप्शन जो मैंने आपको 11 ऑप्शंस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि हम लोग कौन कौन से ऑप्शन के थ्रू हम लोग सीरियल नंबर फिलअप कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक, फिल सीरीज और A2+1 बताया था। उसके बाद मैंने सीक्वेंस फॉर्मूला यहाँ बताया था, रो फॉर्मूले के 2 ऑप्शंस थे, एग्रीगेट में काउंट 8 ऑप्शंस थे। अब देखिए कि समहाउ बाय चांस अगर आपका कोई भी रो डिलीट हो जाता है, मैं यहाँ का 5th रो जो है मैं यहाँ पे डिलीट करता हूं, तो आप देखिए कि आप जितने भी आपने ऑप्शन यूज किए थे तो हम लोगों को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अपने डाटा के अंदर यूज करना चाहिए सो दैट कि मेरा जो सीरियल नंबर है उसमें कभी किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो। मैं यहाँ डिलीट ऑप्शन यूज करता हूं एंटायर रो। अब देखिए ये वाले जो 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस में आप सॉरी मैं यहाँ पर टेक्स्ट को डिफाइन कर लेता हूं कलर में। और ये जो ऑप्शंस हैं देखिए, सीक्वेंस फॉर्मूला डिलीट नहीं हुआ, सीक्वेंस फॉर्मूले में कोई इशू नहीं है, बाकी रो फॉर्मूले में कोई इशू नहीं है, बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें कोई भी इशू नहीं है। अगर आपका रो भी डिलीट हो जाए, अगर आपका सीरियल नंबर कहीं से डिलीट हो जाए तो आप इस ऑप्शंस में ये जो 5 ऑप्शंस मैंने यहाँ दिए हुए हैं, आप इस पांचों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आप ये जो ऑप्शंस मैंने डिफाइन किए हैं, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाँ देखिए एक चीज और मैं लेता हूं, अभी हमने डिलीट ऑप्शन यूज किया है, अगर मैं इसको मैं अंडू कर देता हूं, अगर कोई भी रो मैं समहाउ यहां हाइड हो जाता है तो आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला हमारा परफेक्ट यहां पर चलेगा। ये देखिए बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं हमने सिर्फ हाइड किया है, हमने डिलीट नहीं किया, लेकिन हमारा जो एग्रीगेट वाला जो ऑप्शन जिसमें काउंट है हमने यूज किया था, उसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला जो है जो रो हाइड होने के बाद भी हमारा वो रो इफेक्ट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने रो को हाइड किया, डिलीट नहीं किया। सो दैट अगर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना है सीरियल नंबर में, मैं आपको पर्सनली तौर पे सजेशन करूंगा कि आइदर यू कैन यूज सीक्वेंस फॉर्मूला और रो फॉर्मूले में कोई भी ऐसे फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। इन तीनों फॉर्मूले में आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। मेरा अगर ये वीडियोस आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो अपडेटेड वीडियोस हैं मैं रेगुलरली अपडेट करता हूं, रेगुलरली अपलोड करता हूं, सो दैट आपको वो मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइस।